स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। दोस्तों, टीचर से पंगा बहुत महंगा पड़ गया इन मोहतरमा को। इन्होंने सोशल मीडिया पर जो बात कही अभी आपने सुनी। इनका कहना था कि सोशल मीडिया पर जो टीचर टीचिंग कराते हैं वो बिल्कुल दो कौड़ी के हैं, उनको कुछ आता जाता नहीं है। बच्चों का भविष्य जो है बिल्कुल बेकार बनाने पर तुले हुए हैं और बच्चों से फीस लेते हैं। ऑनलाइन टीचिंग कराने के बहाने उनसे महंगी फीस हड़पी जाती है, वसूली जाती है। ऐसा जवाब इनका उस वीडियो में अभी आपने जो सुना। लेकिन आज पूरे देश के अंदर से अंजना ओम कश्यप का विरोध भी हो रहा है, और क्या हो रहा है आप सभी जानते हैं। इस देश के अंदर खान सर के और रोशन सर के और उन सभी टीचर्स के बहुत सारे फैन हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने टीचर को बहुत प्यार करते हैं, चाहे वो उनसे ऑनलाइन क्लास लेते हो या ऑफलाइन क्लास लेते हो या उनके कोचिंग सेंटर में जाकर क्लास लेते हो। वो अपने टीचर से बहुत प्यार करते हैं और वो इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके टीचर को कोई इस तरह से बेइज्जत करे। तो आज मुद्दा यही है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं अंजना ओम कश्यप ने जो बयान दिया था टीचरों को लेकर, आज उसका पुरजोर विरोध हो रहा है कि उसने ऐसा बयान क्यों दिया। इसके लिए खान सर ने भी खुद लताड़ा था अंजना ओम कश्यप को, और आज वो पंगा इतना महंगा पड़ गया है कि आज दौड़ी दौड़ी फिर रही है, उनके ऊपर FIR करती फिर रही है, कभी इस टीचर के ऊपर, कभी उस टीचर के ऊपर, कभी इस चैनल के ऊपर, कभी उस यूट्यूबर के ऊपर। लेकिन ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था कि आप उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज करा रहे हो, उन लोगों के खिलाफ अपने चैनल पर बोल रहे हो कि 2 कौड़ी के टीचर हैं, जो टीचर इस देश के अंदर भविष्य तैयार करते हैं, इस देश के लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे इस देश के अंदर ऐसे हैं जिनके माँ बाप ठेला लगाते हैं, कोई जूस बेचता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई जूते पॉलिश करता है, कोई पुताई करता है, कोई तसला उठाता है, कोई मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है। ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे क्लास लेने के लिए उनके पास जाते हैं और वो क्लास लेने के बाद में एक अच्छा इंसान, एक अच्छा अधिकारी बनते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को ऐसे लोग पसंद नहीं है। इनको ऐसे लोग पसंद हैं जो इन्हीं की तरह हैं। इनको ऐसे लोग पसंद नहीं है जो गरीबी से उठकर अमीरी तक पहुंच जाए या फिर वो मुकाम हासिल कर ले जो उनका सपना है। गरीबों के सपने, गरीब बच्चों के सपने पूरे करने के लिए खान सर ने कोचिंग सेंटर खोला, रोशन सर ने कोचिंग सेंटर खोला, अवध ओजस सर, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस चलाई, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी क्लासेस चलाई और बच्चों का भविष्य बनाया। और आज बहुत सारे बच्चे उनसे शिक्षा लेकर एक अच्छे मुकाम पर बैठे हैं। मैं ये चीज़ आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि हम भी एक गरीब परिवार से आते हैं और बहुत सारे बच्चे हमारे जैसे हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाते हैं या फिर दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी पढ़ाई को जो है वो पूरा करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखते हैं। लेकिन इस तरह के जो एंकर होते हैं वो उन्हीं लोगों को सपोर्ट करना चाहेंगे जो इनके जैसे होते हैं। और यही चीज लेकर खान सर ने इनको जवाब दिया कि आप इस देश के भविष्य को गाली दे रहे हो, आप GDP समझाकर दिखा दीजिए। तुम अगर घर जाती होगी तो तुमको लोग क्या कहते होंगे, तलवे चाट कर आई हो या एंकरिंग करके आई हो या 100 में से आई हो। ये ऐसे लोग उन लोगों की मेहनत को नहीं समझ सकते जो लोग मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर जिन बच्चों के माँ बाप पढ़ाई लिखाई कराने के लिए अपने दिन रात एक कर देते हैं, पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं। इस चीज को ये लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि ये एक टीवी शो में जाकर बैठ जाते हैं, एयर कंडीशन रूम होता है, वहां पर पंखे चलते रहते हैं, AC चलता रहता है, कूलर चलता रहता है, सब कुछ रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में जाकर मेकअप जो है बहुत अच्छा सा करके आती हैं, 2 मिनट की न्यूज बताएंगे, मेकअप करके आते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक लेते हैं, फिर ये पार्लर चले जाते हैं, फिर अपना मेकअप मुकअप वगैरह करके आते हैं, फिर से दोबारा न्यूज बताने लगते हैं, फिर ब्रेक लेने के बाद फिर चले जाते हैं। ये उन गरीबों को नहीं समझ सकते, उन गरीबों की मजदूरी पसीने को नहीं समझ सकते जो लोग दिहाड़ी मजदूरी धूप में करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, गाय चराते हैं, कुछ भी करते हैं। ये उन लोगों की मेहनत को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को तो सिर्फ टीवी शो में बैठना है, डिबेट करनी है हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की। इनको एंकरिंग करनी है तो सिर्फ शिक्षकों को लेकर, इस देश के भविष्य को लेकर। इनको मतलब नहीं है इस देश के नौजवान जो युवा हैं वो साथी कहाँ जा रहे हैं, जो नौजवान बच्चे नशे में क्यों पड़े हुए हैं। इस देश के नशे के ऊपर ये कभी आवाज नहीं उठाएंगे, इस देश के ऊपर महंगाई के ऊपर ये कभी आवाज नहीं उठाएंगे। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा
हो रखी है उसके ऊपर कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। सरकारी स्कूलों में जो गरीब परिवार का बच्चा पढ़ता था इसके ऊपर कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। देश के अंदर महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच रखी है इसके ऊपर कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे। देश का जो बेरोजगार युवा है सड़कों पर प्रोटेस्ट करता है, प्रदर्शन करता है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर जैसे जगहों पर पहुंचता है, सड़कों पर आवाज उठाता है अपने हक अधिकार के लिए, ये वहां पर नहीं जाएंगे। वहां पर क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां पर उस तरह की राजनीति वाले लोग नहीं मिलते। अब इनके पीछे ऐसे लोग भी होते हैं जो इनको सपोर्ट भी करते हैं। ये मुद्दा एक ऐसा भी है, आपको बता देता हूं, इससे पहले हिंदू मुस्लिम के मुद्दे चलते थे। मुस्लिम लोगों ने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए घोषित कर दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। तो इनकी राजनीति, सॉरी, इनकी जो एंकरिंग है खत्म हो गई, इनका पैसा खत्म हो गया। अब इन्होंने सोचा पकड़ा किसको जाए। अब इन्होंने ऑनलाइन शिक्षकों को पकड़ा कि ऑनलाइन शिक्षकों को किस तरह से घेरे में लिया जाए, उनके खिलाफ बोला जाए। अब उनके खिलाफ बोल तो दिया लेकिन वो महंगा पड़ गया और भागी भागी दौड़ी दौड़ी फिर रहे हैं। कभी कोर्ट में रिपोर्ट कराओ, कभी उस थाने में रिपोर्ट कराओ, कभी इस चैनल के ऊपर रिपोर्ट कराओ, कभी उसके ऊपर एफआईआर कराओ, कभी ये कराओ, कभी वो कराओ। तो ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था कि कुछ चीजें दुनिया में, समाज में ऐसी भी होती हैं जिनके खिलाफ हम अगर अपनी ओर से बोलने की कोशिश करते हैं वो हम पर ही हावी हो जाती है, हम पर ही भारी पड़ जाती है। तो ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है जो देश के अंदर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। माहौल ऐसे ही लोग ही बिगाड़ते हैं। इस देश के जो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन टीचिंग कराते हैं वो इस देश के बच्चों को एक अच्छी दिशा की ओर लेकर जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश का जो पढ़ा लिखा आज के जो युवा है, जो नौजवान साथी हैं, वो पढ़ लिख कर अच्छी जगह पर पहुंचे और वो देश का नाम भी रोशन करें। लेकिन कुछ ऐसे एंकर्स होते हैं, ऐसे जो है टीवी के एंकर्स होते हैं, न्यूज एंकर्स होते हैं जो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर जो युवा साथी हैं वो आगे बढ़े। उनको सिर्फ ये चाहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम राजनीति के अंदर भटके रहें, ये कभी भी शिक्षा से ऊपर ना जाएं, ये शिक्षा को लेकर आगे ना बढ़ जाएं, ये अपने हक अधिकार की लड़ाई ना लड़ें, सरकार से अपना हक अधिकार ना मांगे, सरकार से नौकरी ना पूछे। और बस यही इनका जो मोटिव है वो यही रहता है। लेकिन अब खान सर ने भी इनको जवाब दिया है कि तुम सिर्फ तलवे चाटने वाली फूटी कोड़ी की एक महिला हो, महिला पत्रकार हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। दोस्तों, आप अंजना ओम कश्यप के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी जो राय होगी कमेंट में जरूर रखिएगा। हम और अच्छी जानकारी खान सर से जुड़ी और बहुजन समाज से जुड़ी और इस देश के उन नौजवानों से जुड़ी आप लोगों के सामने रखेंगे जो देश के अंदर घटती रहती हैं। इस वीडियो में ही तक, नमस्कार।